Hello everyone, this is me Satya here. मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी for whoever needs it. टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके दिल में आपको लेकर राइट नाउ, वो जानेंगे हम इस रीडिंग में. इस रीडिंग ये रीडिंग आप चाहे इन टच हो, आउट ऑफ टच हो, दोनों सिचुएशन में देख सकते हो. सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी. सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो. अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी. सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या है करंट एनर्जीज आपके पर्सन की टुवर्ड्स यू. क्या सोच रहे हैं, क्या इंटेंड कर रहे हैं, क्या है उनके दिल में आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर. लेट्स फाइंड आउट. स्ट्रेंथ, टू ऑफ wands, queen of wands. Underneath it we do have page of swords. wow. सो बहुत ही धीमी किस्म की एनर्जी आपके पर्सन की टुवर्ड्स यू राइट नाउ, दैट्स वेरी क्लियर. मुझे नहीं लगता कि आपका पर्सन इज सो श्योर अबाउट यू in any possible way, but yes, बहुत ज़्यादा attracted है towards you, that's for sure. लेकिन ये जो फीलिंग्स हैं उनकी आपको लेकर, जिस तरह से जो कनेक्शन वो आपके साथ रख रहे हैं, चाहे नया कनेक्शन है, पुराना कनेक्शन है, उनको लगता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. इट्स मोर लाइक कि अगर उन्होंने अपने प्यार का इजहार या अपनी फीलिंग्स का इजहार कभी नहीं किया, लेकिन उनको एक चीज़ पता है कि कनेक्शन जो है वो कुछ स्पेशल है, कुछ स्ट्रेंज है, बट यस कुछ ना कुछ इसमें मीनिंगफुल है जो कि शायद उनको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है राइट नाउ. ये चीज़ वो डेफिनेटली अवेयर है इस चीज़ को लेकर कि ये कनेक्शन स्पेशल है. इट्स नॉट लाइक एनी अदर कनेक्शन, जैसा शायद उनका किसी के साथ भी रहा हो. सो वो चीज़ वो अंडरस्टैंड करते हैं और उनको लगता है कि जो आपके साथ उनका जो एक बॉन्ड है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. पहली चीज़, नो मैटर वट एवर हैपन्स आपका कनेक्शन रहता है, चाहे आप ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में हो, चाहे आप डिटैच्ड हो एक दूसरे से, वो आपके लिए स्ट्रांगली फील करते हैं. उस फीलिंग को नाम शायद वो नहीं देना चाहते क्योंकि उसके बहुत सारे रीजंस हैं. पहला रीज़न जो मुझे दिख रहा है कि रनिंग अवे फ्रॉम कन्फेशंस. पर्सन के लिए बहुत मुश्किल है टू कन्फेस, टू लेट देयर फीलिंग्स एक्सप्रेस्ड. ये बहुत मुश्किल चीज़ है आपके पर्सन के लिए. शायद वो बहुत ज़्यादा, दो चीज़ें हो सकती हैं रीज़न. एक, शायद वो बहुत ही ज़्यादा अपने फीलिंग्स को लेकर प्रोटेक्टिव है, हर्ट नहीं होना चाहता, वल्नरेबल नहीं होना चाहता कि वो हर्ट हो. दूसरा ये भी रीज़न हो सकता है कि उसको लगता है कि कनेक्शन का फ्यूचर नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने आप को होल्ड बैक करता है. बट डेफिनेटली एक चीज़ वो एडमिट करता है कि ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, और ये शायद वो अपने लिए एडमिट करता है. वो एक चीज़ को रियलाइज़ करता है और उस चीज़ को आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, लेकिन उसको पता है कि कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है. अच्छा, व्हेन इट कम्स टू दिस कनेक्शन, डेफिनेटली पर्सन की जो इंटेंशंस हैं वो रिवील नहीं करना चाहता, लेकिन एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं ये विश करता है कि आप इसके पास रहो, इवन दो आप इसके लिए नो मैटर लाइक जो भी करंट सिचुएशन है आपकी, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है. इसको कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंज किस्म की एक एनर्जी फील होती है टुवर्ड्स यू, जो कि इसको हमेशा आपकी तरफ लेके आती है. कोई कशिश कह लो, कोई मैजिकल एक एनर्जी कह लो जो इसको पुल करती है अपने अपनी तरफ, आपकी तरफ. तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक वो एक जो फीलिंग है, वो उस फीलिंग को जाहिर है कि वो देख पाता है, फील कर पाता है. ऐसा नहीं है कि वो उससे रन अवे करता है या भागना चाहता है, लेकिन उसको नाम शायद देने से डरता है फ़िलहाल आपका पर्सन. एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपके ऊपर नज़र रखता है. कहेगा नहीं, शायद किसी फेक आईडी से नज़र रखता हो, सोशल मीडिया पे शायद किसी छुप कर किसी तरीके से देखता रहता हो कि आप क्या कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है. उसके अलावा एक और चीज़ हो सकता है कि पर्सन जो है बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो आपके बारे में, लेकिन आपसे कहता नहीं होगा. क्यों? क्योंकि अगेन वो अपनी जब फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेसिव नहीं हो के कह रहा, तो वो आपको लेकर जो फील करता है, जिस तरह से आपको शायद स्टॉक करता है, वो आपको नहीं बताएगा. सो डेफिनेटली वो भी चल रहा है. एट द सेम टाइम जो अंडरस्टैंडिंग है, जो क्लैरिटी है अबाउट द कनेक्शन, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है. मुझे लगता है कि इट हैज़ नेवर बीन ईजी इस इंसान के लिए
कि अपने फीलिंग्स का इजहार करे या फिर फीलिंग्स एक्सेप्ट करे कि वो फीलिंग है आपके लिए उसके दिल में। अगेन रीज़न कुछ भी हो सकता है कि आपका कनेक्शन इसके साथ ख़त्म हो चुका हो सकता है कि ये आपको मिस कर रहा हो राइट नाउ, जिसकी वजह से उसको फील होता है कि आपके साथ जो कनेक्शन है नो डाउट वो बहुत स्ट्रांग है, बट एट द सेम टाइम शायद वो आपकी तरफ कोई एक्शन अभी नहीं ले सकता या नहीं लेना चाहता, जिसकी वजह से वो अपनी फीलिंग्स जो है अपने पास रख रहा है। लेकिन जो अवेयरनेस है वो तो उसको आ रही है, वो जो क्लैरिटी है टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स द कनेक्शन, वो उसको अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि दिस कनेक्शन इज़ समथिंग स्पेशल, ये कंफर्म हो गया है उसको। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर इसके डाउट्स थे, फियर्स थे कि आप अच्छे लाइफ पार्टनर शायद ना हो बिकॉज ऑफ योर पास्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पर्सन हमेशा से आपको आपका कनेक्शन सेक्सुअल भी रहा हो सकता है इस इंसान के साथ, और हो सकता है कि इसको आपके पास्ट रिलेशनशिप्स का भी पता हो, आपने शेयर किया हो, या किसी भी तरह से उसको जानता है वो चीज़ें। ये भी फियर हो सकता है, ये भी इनसिक्योरिटी हो सकती है कि यू आर सो गुड लुकिंग, तो चांसेस उसको लगता है कि ये ना हो कि आप उसको छोड़ दो, और वो उस वल्नरेबल सिचुएशन में नहीं आना चाहता। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है कि इसके जो डाउट्स हैं, फियर्स हैं आपको लेकर, वो काफ़ी स्ट्रांग है, इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी स्ट्रांग है। उसको लगता है कि शायद यू कुड गेट समबडी बेटर दैन हिम और हर, वो भी एक इनसिक्योरिटी है। और उसको लगता है कि आप बहुत हद तक उसको कंट्रोल करते हो, जो कि वो रिवील नहीं करना चाहते, लेकिन उनको लगता है कि यू हैव द की टू देयर हार्ट, लेकिन वो इन चीज़ों को ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि वो फिर अपनी लाइफ का कंट्रोल खो देंगे। सो कहीं ना कहीं जो फियर्स हैं उनको रोक रहे हैं टू बी रिसेप्टिव टू योर लव, वो आपका लव रिसीव करने के लिए भी रेडी नहीं है, बट एट द सेम टाइम वो एक्सप्रेस करने के लिए भी रेडी नहीं है। लेकिन ये पर्सन जो भी है, इसका प्यार, इसकी फीलिंग्स प्यार से ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पर आपका पर्सन जो भी है, मुझे लगता है कि आपको शायद लगता होगा कि आप इसको मैनिफेस्ट करते हो या आप इसको करना चाहते हो, लेकिन ट्रस्ट में ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ये पर्सन ऐसा है कि ये जानता है कि जब चाहेगा, जैसे चाहेगा, सिचुएशन अपने हक में बेहतर कर सकता है। मेंटली बहुत स्ट्रांग पर्सन है आपका, और सारी गेम तो माइंड की ही होती है, चाहे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, चाहे आप अगर आप उसको मैनिफेस्टेशन का टर्म नहीं भी देते हो, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इसको पता है कि इसको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, और ये बहुत अच्छे से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाता है, बहुत सीक्रेट रख पाता है आपसे व्हेन इट कम्स टू उसकी फीलिंग्स, उसकी लाइफ, उसकी पर्सनल जो भी सिनेरियोज़ हैं, वो सब बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। पर एट द सेम टाइम जब आपकी बारी आती है, जब आपके कनेक्शन की बात आती है, मुझे लगता है कि इसको लगता है कि आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाता है, और अपने इमोशंस जो है वो लूज़ करना शुरू कर देता है, उसका कंट्रोल लूज़ कर देना शुरू कर देता है। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि पर्सन चाहता है कि आप इसके साथ रहो, चाहे नॉन कमिटल वे में, लेकिन चाहता है कि आपका कनेक्शन इसके साथ रहे। एट द सेम टाइम उसको समहाउ जैसे जैसे उसको क्लैरिटी आ रही है, अंडरस्टैंडिंग आ रही है आपके साथ जो कनेक्शन है उसके बारे में, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन इस कनेक्शन को लेकर, जैसे होता है ना कि आप अपने आप को पहले रिस्ट्रिक्ट कर देते हो, वो चीज़ों को फाइट कर रहा है फ्रॉम विद इन, और कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि दिस कनेक्शन कैन वर्क स्टिल, एक होप है उसको दिख रहा है कि शायद पॉसिबल है कि आप उसके लिए अच्छा एक पार्टनर बन सकते हो। सो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, इवन तो कि पर्सन नॉन कमिटल है राइट नाउ भी, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको लेकर उसका जो एटीट्यूड है, चाहे वो जो आपको लेकर उसने जो बिलीव्स बनाए हुए हैं उनको लेकर, या फिर आपकी अपने ओन फियर्स को लेकर, जो उसके डाउट्स थे, फियर्स थे, उनको लेकर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो बदल रहा है, अपने फियर्स को काइंड ऑफ ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो चीज़ों में गिव इन कर सके, पॉजिटिव सोच सके। लेकिन एक चीज़ है कि आपका पर्सन आपको मिरर करता है। सो अगर आपके अपने दिल में फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, पास्ट की वजह से, करंट सिचुएशन की वजह से, यू हैव टू कवर देम अप, यू हैव टू गेट रिड ऑफ देम। जब तक आप ये रिड नहीं करोगे, इस एनर्जी से अपने आप को रिलीज़ नहीं करोगे, अपने अंदर से ये नेगेटिव एनर्जी, जब तक आप अपने आप को लेकर, कनेक्शन को लेकर पॉजिटिव नहीं होगे, आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ पॉजिटिव चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे मैंने कहा ना कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इसको, ये भी मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, लेकिन मुझे लगता है कि आप दोनों का जो इशू है वो यहाँ पे ये हो सकता है कि आप आप fearful हो फ्यूचर को लेकर, करंट सिचुएशन को लेकर, ये भी उतने ही फियरफुल हैं। जहाँ पर आपका फियर ख़त्म हो जाएगा, जहाँ पर आप बहुत श्योर हो जाओगे कि सारी चीज़ें आपके हक में बेहतर हो जाएंगी, ट्रस्ट में ये पर्सन भी उतना ही श्योर हो जाएगा।
ट्रस्ट में ये पर्सन भी उतना ही इसके लिए उतनी ही क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ यू आर द वन। जब आपके जहन में इसके लेकर क्लैरिटी आ जाएगी, आप में से काफ़ी सारे लोग फियरफुल होकर शायद आपको लगता होगा कि पता नहीं ये पर्सन, क्योंकि शायद ये भी बहुत गुड लुकिंग होगा, शायद जिस तरह से इसको फियर है, इनसिक्योरिटीज़ है, आपको भी सेम इनसिक्योरिटीज़ और सेम फियर्स हो सकते हैं ना। अगर आप मिरर कर रहे हो ना एक दूसरे को लेकर सिचुएशंस को, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी डाउटफुल हो रहे हो। शायद आपका रीज़न कुछ और होगा, आपके पर्सन का रीज़न है कि शायद वो कभी भी एक्सप्रेसिव नहीं रहे, कभी भी वो उनको ईजी नहीं रहा कि वो अपनी फीलिंग्स को दे पुट इट आउट देयर। आपके फियर्स ये हो सकते हैं कि यू हैव द फियर ऑफ व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट। क्या आप अपनी लाइफ तो नहीं वेस्ट कर दोगे, क्या फिर से वो साइकिल रिपीट तो नहीं होगा जो पास्ट में हुआ। सो कहीं ना कहीं पास्ट का बैगेज है, चाहे वो आपके इस तरफ से है चाहे वो पर्सन की तरफ से है। अगर आप चाहते हो कि कनेक्शन आगे चले, अपने फियर्स को कंट्रोल कर दो, अपने अंदर जो चेंज है वो ले आओ। अगर आप ले आते हो तो ट्रस्ट भी ये पर्सन आपको उतना ही प्रायोरिटाइज करेगा जितना आप बिलीव करोगे। सो अगर आप ये बिलीव करते हो कि पर्सन कहीं इधर उधर मुंह मार रहा है, तो ट्रस्ट में ये मार रहा होगा। अगर आप ये बिलीव करते हो कि पर्सन आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, ये ट्रू हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में। सो कहीं ना कहीं आपके जो फियर्स हैं या आपके जो बिलीफ हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आपकी रियलिटी में राइट नाउ विद दिस पर्सन। सो चूज़ योर थॉट्स वाइजली। ये मैं आपको बार बार कहूँगी, यहाँ पे एम्फसाइज करूँगी इस चीज़ के ऊपर। ये पर्सन आपको मिरर कर रहा है। अगर आप इसको लेकर बहुत ज़्यादा श्योर हो जाओ ना कि ये ही पर्सन है आपका, डाउट्स को बाहर भगाओ, नेगेटिविटी को बाहर भगाओ, जो करंट सिचुएशन है या करंट सर्कमस्टांसेस हैं उनको ऊपर हावी ना होने दो, तो ये पर्सन भी आपके लिए उतना ही स्टैंड लेगा और आपके लिए उतना ही फर्म हो जाएगा अपने बिलीफ में कि यू आर द वन फॉर दैम। तो वो चीज़ अगर आप चाहते हो तो ये आपके कंट्रोल में है। ये करंट सिचुएशन जो भी आपकी लव लाइफ में चल रही है ये आपके कंट्रोल में है। अगर आपके साथ सारी एनर्जीज मैच कर रही हैं जो मैंने अब तक कही, तो डेफिनेटली ये भी एक कंफर्म एक चीज़ है कि ये पर्सन आपको मिरर कर रहा है। जहाँ पर आप अपने अंदर एक बिलीफ ले आओगे, आप ऐसे थॉट्स, ऐसे वर्ड्स, ऐसे एफर्मेशंस यूज़ करोगे कि दिस पर्सन इज़ योर्स और ये आपके बारे में सोच रहा है, एंड यू आर हैप्पी कि जिस तरह से आप इसके बारे में सोच रहे हो ये भी आपके बारे में सोच रहा है। चाहे आप काम करते हो तो आपके जहन में ही पर्सन है, चाहे ये काम करता है तो इसकी जहन में आप हो। इट्स मोर लाइक कि जो आप सोचोगे वैसा ये करना शुरू कर देगा। सो दैट्स अ वेरी पावरफुल थिंग। आपके लिए आपके हाथ में एक पावर है, जैसे ये जानता है कि मैनिफेस्ट कर सकता है कुछ भी, लेकिन क्योंकि ये मेंटली बहुत स्ट्रांग है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो कुछ भी अगर आप भी मेंटली स्ट्रांग हो जाओ और अपने फियर्स को टाटा बाय बाय कर दो। अगर आप वो कर पाते हो तो ये पर्सन आपको आपकी सोच से ज़्यादा देगा, स्पेशली अगर आपके वर्ड्स, आपकी थॉट्स वो चीज़ें बोलें, कहें, सोचें जो आप डिज़ायर करते हो। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट योर फियर्स, डाउट्स, नेगेटिविटीज़, आपने वो सोचना शुरू करना है जो आप चाहते हो, एंड देन सी कि हाउ मैजिकली सारा कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। सो ये चीज़ तो कंफर्म है क्योंकि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए चेंजेस तो डेफिनेटली आ रहे हैं, एंड यू आर गोइंग टू बी द वन फॉर दिस पर्सन। कहीं ना कहीं ये जो थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है उसमें डेफिनेटली आपके अंदर चेंज आया होगा मेजॉरिटी लोगों के लिए। और मुझे लगता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, चाहे आप देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, गॉड जो है, जिस भी रब पे आप बिलीव रखते हो, वो रब आपको आपके पर्सन के करीब लेके आ रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम उसमें हर किसी का जो पैसेज है जिससे आपको गो थ्रू करना है वो डिफरेंट होगा। कुछ लोग बहुत करीब हैं जो मुझे दिख रहा है, और शायद मेजॉरिटी वो लोग जो कि अंडरस्टैंड करते हैं ये सब चीज़ें और एक फर्म फेथ उनका जो है वो स्ट्रांग होता जा रहा है, वो लोग बहुत करीब हैं कि पर्सन जो है आपको जिस तरह से उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है आपको लेकर, आपको सोचकर, मुझे लगता है कि आप बहुत करीब हो इस इंसान से। आपकी सिचुएशन इतनी बेहतर हो जाए कि शायद चीज़ें शादी की तरफ लीड कर जाएं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस मुझे देखने को मिल रहे हैं, और मुझे लगता है कि ग्रेजुअली ये जो पर्सन है ये इसको खुद समझ नहीं आएगा कि कैसे आपके लिए इतना ज़्यादा फीलिंग्स रखना शुरू हो गया है। एक मैजिकल सी इसको एक वाइब फील होगी टुवर्ड्स यू आने वाले दिनों में, मुझे लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी काफ़ी हद तक ये रियलाइज़ कर पा रहा है अपनी फीलिंग्स आपको लेकर, जैसे इसको लग रहा है कि कुछ चेंज हो रहा है, ये कनेक्शन स्ट्रांग है, जो कि शायद ही पहले वो भी कन्फेस नहीं करता होगा, वो भी एडमिट नहीं करता होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें आपके जो पर्सन है इसके ऊपर लोगों का इन्फ्लुएंस डेफिनेटली है। सो कोशिश करो कि आप ये थॉट जो है कि इसके ऊपर लोगों का इन्फ्लुएंस है, इसके ऊपर ज़्यादा नहीं सोचो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसके ऊपर फोकस रखोगे ना कि ओ इसकी फैमिली की वजह से ऐसा कर रहा है, ओ इसके काम की वजह से ऐसा कर रहा है, वो ऐसा ही हो जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट, हमेशा सोचो कि या अफर्म करो कि यू आर हिज और हर टॉप प्रायोरिटी।
आपके पर्सन के लिए आप दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन हो और बाकी सब कम्स आफ्टर दैट। सो अगर आप ये फेथ, ये बिलीव भी इंस्टिल कर लो तो आपकी लव लाइफ में आप इसके साथ जो देखोगे वो बहुत मैजिकल चेंज होगा। कहीं ना कहीं इसका ऑब्सेशन, इसका प्यार, इसकी मैडनेस आपको लेके बढ़ेगी और बाकी सारी सिचुएशन पीछे हट जाएंगी। इसके लिए आप इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाओगे और आपकी लव लाइफ में जो आप चाहते हो वो आप हासिल कर सकते हो इस इंसान के साथ। सो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ये पर्सन आपको मिरर कर रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं और काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं क्योंकि ये एनर्जी भी बहुत डोमिनेंट है। लेकिन एज आई एम पुलिंग आउट मोर कार्ड्स तो मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि स्ट्रगल करते हैं टू थिंक पॉजिटिव, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इस इंसान के साथ चीज़ें जो है वो उतनी स्मूथली नहीं है। लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि ये पर्सन डेफिनेटली चाहता है कि कनेक्शन आपका इसके साथ स्ट्रांग रहे जैसा कि है। येस, आई डू सी कि कभी कभी इसको लगता है कि कनेक्शन का फ्यूचर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन अगेन इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन फियर। तो ये मैंने पहले भी मेंशन किया कि जहाँ पर आपका फियर स्ट्रांग होगा इसका फियर आपको लेकर स्ट्रांग हो जाएगा, जहाँ पर आपका फेथ स्ट्रांग होगा इसका फेथ आपको लेकर स्ट्रांग होगा। अगर आप इनडिसाइसिव हो रहे हो कि शायद आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए, ये भी मूव ऑन करने का सोचेगा, लेकिन ना आप मूव ऑन हो रहे हो ना ये मूव ऑन हो रहा है और अल्टीमेटली आप दोनों एक दूसरे के साथ आओगे। लेकिन अगेन जितना जल्दी अंडरस्टैंड कर जाओगे कि कहाँ आपसे मिस्टेक हो रही है, कहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन जो आपका थॉट्स का है वो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, वहाँ पर आप इस चीज़ों को कवर कर सकोगे और वर्क कर सकोगे टू गेट रिड ऑफ द नेगेटिविटीज़ या ब्लॉक्स जो आप अपने लाइफ में लेकर आ रहे हो नेगेटिव थॉट से। सो तब आपकी लव लाइफ आगे स्मूथली जाएगी और तब आप अपने पास बैगेज को रिलीज़ कर पाओगे और ये पर्सन ओपन अप कर पाएगा आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर। जिसमें डिलेज़ हैं, मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए डिलेज़ इसीलिए हैं क्योंकि आपके फियर हावी हो जाते हैं। आप आप 3D में देखते हो कि ओ अच्छा अभी तक उसने ये नहीं किया, तो फिर आप फिर से कंफ्यूज होना शुरू होते हैं कि पता नहीं मैनिफेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, पता नहीं सिचुएशन बदलेगी या नहीं बदलेगी। सो वो थॉट वो आपने अपने नेगेटिविटी को कॉन्स्टेंट एफर्ट करके ख़त्म करना है। व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन, डेफिनेटली पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है जो कि राइट नाउ वो कन्फ्रंट नहीं करना चाह रहे, कन्फेस नहीं करना चाह रहे, बट ये करेंगे। सो ट्राई के अंडरस्टैंड कर सको कि जो आपकी लाइफ में, जो भी लव लाइफ में इस इंसान के साथ चल रहा है, इट्स अ मिरर टू योर ओन आपका जो रिफ्लेक्शन है आपकी थॉट्स का वो मिरर कर रहा है पर्सन। सो इट्स मोर लाइक कि जैसे होता है ना वो फ़ोन में और स्मार्ट टीवी में एक ऑप्शन होता है कि यू मिरर योर फ़ोन टू योर स्क्रीन ऑन द टीवी। सो अगर आप चाहते हो कि आपके टीवी पे, स्क्रीन पे वो चले जो आपके फ़ोन पे है, विच इज़ लाइक फ़ोन इज़ योर माइंड और टीवी इज़ योर लाइफ। सो आप अगर चाहते हो कि वो चले जो आपके माइंड में है तो वही चलेगा। सो अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो पॉजिटिव ही आपकी टीवी के ऊपर लगेगा, अगर कुछ नेगेटिव सोच रहे हो तो वही नेगेटिव आपकी टीवी के ऊपर लगेगा। सेम गोज़ अगर आप मिरर के सामने खड़े होते हो, आप अगर अच्छे बन के खड़े होते हो, कार्टून बन के खड़े होगे तो कार्टून ही दिखेगा, अच्छे बन के खड़े होगे तो अच्छा ही दिखेगा। सो इट्स मोर लाइक कि यू हैव टू मेक श्योर कि आपके थॉट्स बहुत ब्यूटीफुल हैं। अगर ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल ही होगा। अगर आपके थॉट्स फियरफुल हैं, नेगेटिव हैं, डाउटफुल हैं, तो वही आपको रिफ्लेक्शन में दिखेगा अपनी ज़िंदगी में इस इंसान के साथ। सो ये एक आपको की मिल गई है इस कनेक्शन को लेकर, इस पर्सन को लेकर, इसकी थॉट्स को लेकर, कि जो आप सोच रहे हो वो ये सोच रहा है आपको लेकर। जैसा आप जो सोच रहे हो कि ये पर्सन आपको लेकर ये सोच रहा है, ये वही सोच रहा है। सो मेक श्योर कि आप पॉजिटिव सोच रहे हो ताकि ये पर्सन भी पॉजिटिव ही सोच रहा हो। इनडिसाइसिव अगर आप हो तो ये भी इनडिसाइसिव होगा, क्लियर अगर आप हो तो ये भी क्लियर होगा। सो मेक श्योर कि यू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो इस पूरे सिनेरियो में टू फिक्स द कनेक्शन ऑफ द वे यू डिज़ायर। अच्छा, ओरेकल गाइडेंस लेते हैं कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में इस इंसान के साथ, क्या करना चाहिए आपको और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि कनेक्शन जो है डेफिनेटली हेड कर रहा है टुवर्ड्स ब्यूटीफुल एनर्जीज़, लेकिन यस मुझे आपके फियर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं क्योंकि इस इंसान के फियर्स भी टाइम टू टाइम जो है वो आते रहते हैं। और इसीलिए मैं कह रही कि कांस्टेंट एफर्ट एफर्मेशंस यूज़ करोगे तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा क्योंकि एफर्मेशंस आपको राइट पाथ पे रखती हैं। सो मेक श्योर कि यू यूज़ एफर्मेशंस। अगर आप मेरी परचेज करना चाहते हो तो आप वो चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास गेट टू नो ईच अदर, लर्न टू मीट अनदर्स नीड फॉर लव। अच्छा, यहाँ पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको डाउट होने लगता है कि शायद उसको मेरा प्यार क्यों चाहिए होगा, उसको क्या ज़रूरत है मेरे प्यार की, मेरे साथ की, मेरे टाइम की, फॉर वट एवर रीज़न आपको ऐसा फील होता है। आपको कहीं ना कहीं एक और चीज़ लगती है कि आपका पर्सन और आप बहुत डिफरेंट हो। अगेन अगर आपका ये भी बिलीफ है ना तो इसको भी चेंज कर लो, क्योंकि जैसे ही आप ये बिलीव करोगे कि इवन दो वी आर डिफरेंट लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं,
अगर आप इस तरह से इस चीज़ को सोचना शुरू कर दो या बोलना शुरू कर दो तो ट्रस्ट मी आपका पर्सन के एंड पे भी यही फीलिंग आना शुरू हो जाएगी आपको लेकर कि येस वी आर डिफरेंट लेकिन आई थिंक हम परफेक्ट है। सो अगर आपके थॉट्स आपके नेगेटिविटीज़ अगर आपके जहन में है इस इंसान को लेकर तो मुझे लगता है कि आपने उसको चेंज कर दिया ना तो आपकी लाइफ में ये पूरा सिनेरियो आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ चेंज हो जाएगा। सो ट्राई करो कि आप इस इंसान को उस तरह से जानो जिस तरह से आप जानना चाहते हो। उस इंसान के बारे में वैसा सोचो जैसा आप चाहते हो कि ये पर्सन हो। सो आप इसको जितना जैसा सोचोगे वैसा होगा। सो जस्ट ट्रस्ट मी कि अगर आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव कर लो तो आपकी लाइफ इस इंसान के साथ परफेक्ट हो जाएगी। देन वी हैव द नेक्स्ट कार्ड विच इज़ द फॉरगिवनेस। नथिंग इज़ गेन बाय होल्डिंग ऑन टू पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स। आपकी लाइफ में जो भी हो चुका है इस इंसान के साथ इन द पास्ट आपने उसको लेट गो करना है, आपने उसको फॉरगिव एंड फॉरगेट करना है। क्योंकि अगर आप पास्ट में फंसे रहोगे कि अच्छा पास्ट में तो इसने मेरे साथ ये किया था तो आप कभी भी हील नहीं हुए हो। अगर आप हील नहीं हुए हो तो आपकी लाइफ में ये पॉजिटिविटी नहीं आ सकती है। पॉजिटिविटी उन्हीं की लाइफ में आ सकती है जो कि हील कर चुके हों पास्ट ट्रॉमा से। अगर आप करंटली भी किसी नेगेटिव सिचुएशन से डील कर रही हो या कर रहे हो, आपको एक चीज़ करनी है कि यू हैव टू फॉरगिव दिस पर्सन, यू हैव टू फॉरगिव एंड फॉरगेट व्हाटएवर हैज़ हैपन और एक फ्रेश स्टार्ट की तरह चीज़ों को लेकर जाओ। और हमेशा से पॉजिटिव सोचो एज इफ कि जैसे आपका कनेक्शन अभी शुरू हुआ है और एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, जैसे कि डे 1 है आपके कनेक्शन का और एवरीथिंग इज़ लाइक परफेक्ट। और आपका पर्सन आपको देख कर सोच कर खुश फील हो रहा है, उसको आपको भी ऐसा ही फील हो रहा है। ट्रस्ट मी आप 1-2 दिन इस तरह की सिचुएशन में जाते हो तो आपको पॉजिटिव एनर्जीज फील होना शुरू हो जाएंगी। लेट्स टेक ओरेकल गाइडेंस उन लोगों के लिए जो कि राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं और आपको नहीं समझ आता कि आप अपने आप को कैसे पॉजिटिव करो। एक तो मैंने चीज़ पहले बोलती है कि एफर्मेशंस कैन हेल्प यू। उसके अलावा लेट्स सी कि और क्या करने की ज़रूरत है आपको ताकि आपकी लव लाइफ में भी पॉजिटिव चेंज आप देख सको। नेचर साइंस, बी रिसेप्टिव टू द सबटल मैसेजेस फ्रॉम नेचर एज यू गो अबाउट योर डे। नेचर टॉक्स टू अस कंटिन्यूसली, वी नीड ओनली टू ओपन आवर हार्ट्स एंड माइंड्स। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना आपके लिए लकी और सिग्निफिकेंट रहेगा। अगर आप टाइम स्पेंड करते हो नेचर के साथ तो आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग, साइंस और मैसेजेस के थ्रू आएगी जिसकी ज़रूरत है राइट नाउ आपको। वो आपको हेल्प करेगा और शायद मोटिवेट भी करे to better yourself up ताकि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज आए। When spring approaches, the fairy flowers urge you to spring into action. If there is something you have been merely thinking about doing, they say get busy and do it. आपके ज़हन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप अपने अंदर शायद बदलाव लाने के लिए सोचते हो और बट कर नहीं पा रहे हो। You are not feeling motivated enough to do that. अच्छा, आपकी लाइफ में हो सकता है कि आपने काफ़ी सारे ब्लॉक्स ऐसे लगाए हो कि जब मेरी लाइफ में ये पर्सन आएगा तो मैं जाके ये सब करूँगा या करूँगी, चाहे वो जॉब से रिलेटेड है, काम से रिलेटेड है, लव लाइफ से रिलेटेड है, वर्क से रिलेटेड है, स्टडी से रिलेटेड है, ट्रैवल से रिलेटेड है। आप कहीं ना कहीं अपने आप को ब्लॉक कर रहे हो। आपको लगता है कि ये पर्सन होगा तो फिर मैं ये करूँगा या करूँगी, लेकिन आपने अपने आप को खुद से मोटिवेट करना है। आपने किसी भी पर्सन के ऊपर अपनी हैप्पीनेस के लिए डिपेंडेंट नहीं होना। मुझे लगता है कि जो चेंजेस आ रहे हैं ना यहाँ पर, मुझे लग रहा है कि वो लोग हैं जो कि बहुत इंडिपेंडेंट होकर अपनी लाइफ में चल रहे हैं आगे, विद द फेथ, विद द बिलीफ कि चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी इस इंसान के साथ। आप कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ लीड कर रहे हो राइट नाउ। एट द सेम टाइम येस यू आर वांटिंग टू बी विद ईच अदर, बट एट द सेम टाइम विद अ पॉजिटिव थॉट प्रोसेस। जैसे होता है ना कि आप अगर एम्प्टी हो खुद अंदर से और अगर आप हील्ड नहीं हो, अगर आप पॉजिटिव नहीं हो तो यू हैव बेसिकली नथिंग टू गिव टू द अदर पर्सन। लेकिन अगर आप फुल फील करते हो, हैप्पी फील करते हो ऑन योर ओन, तो तब आप पर्सन को कुछ दे सकोगे। इसी तरह से आपका पर्सन भी अगर खुद फुल है फ्रॉम विदिन तभी वो आपको हैप्पीनेस दे सकेगा। अगर वो खुद एम्प्टी है तो वो आपको क्या देगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने एंड से हमेशा खुश रहो। येस यू क्रेव फॉर ईच अदर, यू वांट ईच अदर टू ऐड टू ईच अदर्स लाइफ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी खुशी के लिए उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ। आपकी खुशी आपके हाथ में होनी चाहिए और हो तो ही बेहतर है, बजाय इसके कि आप अगले पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाओ अपनी हैप्पीनेस के लिए, क्योंकि वो आपकी लव लाइफ को कभी भी स्टेबल और हैप्पी और पॉजिटिव नहीं रहने देगा। सो यू नीड टू हैव योर ओन थिंग, दे नीड टू हैव देयर ओन थिंग टू हैव वो परफेक्ट लव लाइफ जो आप डिज़ायर करते हो। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।